what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। किसान साथियों, आज हम आपसे ऐसे कुछ 8 से 9 पौधों की बात करेंगे जिनका कि बहुत ज़्यादा बड़ा आकार भी नहीं होता है, और आपके लिए अगर खासकर हमारे कुछ ऐसे मतलब 20 से 40% किसान भाई होते हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ शहरों में जा कर के बस जाते हैं और पूरी फैमिली उनके शहरों में रहती है, और उनको गांव देहात की जो आदत और लत लगी रहती है बागान का, पौधों का, फूलों का, और वो चाह कर भी सोच के रह जाते हैं, और उसकी आप क्या करते हैं कि उस पौधों का खेती या उस पौधों का आप कह लें प्लांटेबल वो नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये खासकर मेरा पर्सनल वीडियो होगा कि आप अपने घरों में, शहरों में अगर आप रहते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप शहरों में रहते हुए, फ्लैटों में रहते हुए, बालकोनियों में रहते हुए आप इन 8 से 10 ऐसे मैं मेडिसिनेबल पौधों की बात करूंगा जो कि आपके घर में होना बहुत जरूरी है। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, दोनों जगहों के लिए ये जो मेडिसिनेबल आपका पौधा है, 8 से 10 पौधे का जो मैं नाम बताऊंगा और तौर तरीका और विधि बताऊंगा इसका, यकीन मानिए आपके लिए लकी तो साबित होगा ही, साथ साथ में आपको शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध आपको देसी ये आपको मेडिसिन और देसी आपको खुशबू इस पौधों से मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ किसान साथियों, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है हमारे खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई सोनू पंडित आपका तहे दिल से अपने चैनल में आपका फिर से वेलकम करता है। आ जाते हैं मुख्य टॉपिक पे और आपसे बात करते हैं ऐसे कुछ 8 से 9 पौधों के बारे में, विषयों में बात करेंगे जिनका कि आपके घर में होना बहुत जरूरी है। और जी हाँ, अगर इस पौधों से आप अगर इनकम का जरिया बनाना चाहते हैं, इनकम का स्रोत बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, आपको कैसे इसकी खेती करनी है, कैसे इस प्लांट का देख रेख करना है, और कम से कम जगह में ज्यादा मुनाफा आप कमाई कैसे कर सकते हैं, आपको मैं पूरा विधि बताऊंगा। और साथ साथ में कमाई के साथ साथ अगर आप इस पौधों से कमाई नहीं करना चाहते हैं, पर्सनल यूज में आप लेना चाहते हैं, तो भी आपको मैं विधि बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों दोस्तों, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में आप लाइक, कमेंट और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि इसमें सबसे पहले होता है आपको कि ऐसे 8 से 10 पौधे जो हैं जिनका मैं आपको नाम के साथ तौर तरीका बताऊंगा, जो कि लगभग मेरे हिसाब से लगभग सबके घरों में होना चाहिए। मैंने भी इन 8 से 10 पौधों का जो मैं आपको नाम बता रहा हूं और मैं बताने वाला हूं, वो मैंने भी लगा रखा है, और यकीन मानिए
मैं इससे अच्छा लाभ कमाता हूँ। लाभ का मतलब थोड़ा बहुत मैं इससे इनकम भी अर्जित कर लेता हूँ और पर्सनली हमारे और हमारे फैमिली में, घर परिवार में इसका मैं ज़्यादा लाभ उठा पाता हूँ। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि किसान साथियों कि पौधा जो होता है ना, जो मेडिसिनेबल पौधा होता है, जो औषधि युक्त पौधा होता है, उन पौधों के पास या अदरवाइज कोई भी पौधा हो, उन पौधों के पास जाने से ना इंसान क्या करता है कि सहज महसूस करता है। उससे क्या होता है कि मतलब आराम महसूस होता है, एक सुकून सा महसूस होता है। इनके पौधों के जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा लाभ, आपकी सेहत मतलब बढ़िया रहेगी। अब करना क्या है कि हमें इसकी शुरुआत कैसे करनी है। फर्स्ट बेसिक पॉइंट आता है कि हम शुरुआत तो करना चाहते हैं बट सोच के ही रह जाते हैं। शुरुआत हम करने की सोचते भी नहीं हैं, आज करेंगे कल करेंगे, इसी में रह जाते हैं लोग। तो शुरुआत करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते चले किसान साथी। अब आ जाते हैं प्लांट की तरफ। पहला पौधा आपका कौन सा है? पहला पौधा जग जाहिर है, हमारी पूरी इंडिया कंट्री जानती है कि पहला पौधा अगर आप इसको ले लें, औषधि युक्त पौधों के बारे में अगर चर्चा होती है तो इस पौधे का नाम पहले आएगा। और वो पहला पौधा क्या है? तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा किसान साथियों, पहले तो ये हमारे सनातन धर्म में एक पूजनीय पौधा माना जाता है, हिंदू धर्म में। और उसके बाद यह किसान साथियों गर्मी वाला पौधा है। फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक क्या करता है कि यह पौधा बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। और जहाँ पे ठंड होती है, जहाँ पे ज्यादा ठंड होता है, यानी अक्टूबर के बाद जब ठंड धीरे धीरे अपनी रास्ता में चलना शुरू होता है तो ये क्या होता है कि पौधा थोड़ा मुरझाना शुरू हो जाता है, थोड़ा सूखना शुरू हो जाता है, पतझड़ पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। मगर होता क्या है, ये खराब नहीं होता है, आपको टेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। ओस से इसको आपको बचा देना है। 3 से 4 घंटे आप इसको धूप में रखें, 3 से 4 घंटे का धूप इसको जरूरी है। हाँ, पानी इसमें तभी दें जब इसकी आपकी मिट्टी आप देख लें कि आपके गमले की मिट्टी आपने कहीं जगह पे या धरती पे ही आपने कहीं लगा रखा है, आंगन में लगा रखा है। गांव से अगर आप हैं, अपने आंगन में लगा रखा है या अपने खेतों में लगा रखा है, तो आपको करना क्या है, देखना है पानी बहुत ज्यादा इसको नहीं चाहिए होता है। मिट्टी जब ऊपर की परत सूखने लगे तो आप हल्की इसकी सिंचाई कर दें। आप अपने घरों में अगर इसको लगाते हैं तो 10 से 12 इंच के गमले में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ज्यादा बड़ा ये ग्रोथ नहीं करता है पौधा। और उसके साथ साथ इससे आपको फायदा क्या है ये भी बता देता हूँ। इसका काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। आपको पहले बताया हिंदू धर्म ये पूजनीय पौधा है। इसको हमारे हिंदू धर्म की स्त्रियां, नारियां बहुत ज्यादा संख्या में इनकी पूजा भी करती हैं। देवी का दर्जा भी दिया गया है। और दूसरी बात, जब पौधा आपका नया पौधा पुराना होकर सूखने लगे या खत्म होने के कगार पे हो जाए तो टेंशन करने की बात नहीं है। इसमें जो बीज निकलते हैं, तुलसी के पौधे से जो बीज निकलते हैं वो तो ऑटोमेटिक आपके झड़ करके कुछ नीचे गिर जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाते हैं और कुछ गमले में गिर जाते हैं। तो पुनः क्या करता है कि गर्मियों के सीजन में वो दोबारा नया पौधे उगने शुरू हो जाते हैं किसान साथियों। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका पुराना पौधा सूखेगा, नया पौधा ऑटोमेटिक उसमें से उगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा टिप आपको दे देता हूं कि आप जब तुलसी के पौधे का जब बीज ऊपर निकलना शुरू हो जाए और बीज जब हल्का हल्का थोड़ा मतलब सूखना, हल्का पीलापन आना शुरू हो जाए तो क्या करें, पौधे से बीज को निकाल लें और बीज को रख लें और उसको अच्छे से धूप में सुखा करके पुनः उसी बीज को मिट्टी में आप छिड़क दें और हल्का पानी दे दें। पुनः नया बीज आपको और पुनः नया तुलसी का पौधा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा पौधा आपका क्या है ये बताते चलूं मैं आपको। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप पहले फटाफट सब्सक्राइब करते चले किसान साथियों। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अब मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। दूसरा पौधा है जग जाहिर है कढ़ी पत्ते का पौधा। साथियों यह भी गर्मियों वाला पौधा होता है। यह भी फरवरी से अक्टूबर तक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ये ग्रोथ करता है।
ये क्या होता है कि पौधा जल्दी सूखता नहीं है। हाँ, इसके अक्टूबर के बाद, इसके ठंड के मौसम में थोड़ा इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पतझड़ हो जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे, काली हो जाएंगी पत्तियां, नीचे की तरफ यह पौधा झुकने लगता है। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह इतनी आसानी से पौधा कहीं जाता नहीं है, सूखता नहीं है। आप इसको जितने बड़े गमले में लगा सके आप लगाएं, ज्यादा बेटर होगा। एक्चुअली क्या होता है कि कड़ी पत्ता का पौधा का पेड़ का आकार कुछ बड़ा ही चला जाता है। हाँ, अगर छोटे स्पेस वाले जगह में आप लगाते हैं, या खेत खलियान में लगाते हैं, या आंगन चौराहे पे लगाते हैं, या आप शहरों में रहते हैं अपने बालकनी में लगाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 12 से 14 इंच के गमले में लगाएं। ना ज्यादा बड़ा होगा ना ज्यादा छोटा रहेगा, मीडियम साइज में रहेगा और अच्छी इसकी पौधे अच्छे साइज में जाएंगे। और उसके बाद किसान साथियों, इसको भी क्या होता है कि पानी की मात्रा बहुत कम पड़ती है, पानी बहुत कम लेता है ये। इसको कम से कम 5 से 6 घंटे धूप में रखना जरूरी है। छनी हुई धूप मिले तो ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद यह एक मेडिसिनल बेनिफिट वाला पौधा है, यानी यह शारीरिक रूप से भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यह पोहा में, सांभर में, कढ़ी में, दाल में, सब्जी में, यानी बहुत सारे व्यंजन में भी इस पत्ते का प्रयोग होता है। इस पत्ते की खुशबू और इसका टेस्ट, यह 2 चीजों के लिए मशहूर माना जाता है। कढ़ी पौधे का पत्ता, तो आप जब भी कड़ी पत्ते का आपको प्रयोग करना हो तो आपको करना क्या है कि आप कड़ी पत्ते को, जैसे कि लोग क्या करते हैं, ऐसे सुरुक लेते हैं, ऊपर से टहनियों से सुरुक लेते हैं, तो आपको कड़ी पत्ते को सुरुकना नहीं है। आपको पूरी नीचे से क्या करना है, टहनियों को ही आपको तोड़ लेना है। यानी नीचे से तोड़ने का मेरा कहने का मतलब यह है कि नीचे पुरानी पत्तियां होती हैं, नीचे से टहनियों को आप तोड़ लेंगे, और ऊपर के भाग में जो पत्तियां होती हैं वो नई पत्तियां होती हैं, वो नए अंकुर हुए निकले हुए पत्तियां होते हैं। इसलिए आप ऊपर की पत्तियों को न तोड़ें, नीचे की पत्तियों को तोड़ें, ताकि ऊपर की पत्तियां और पौधे वो आगे की तरफ ग्रोथ कर सके। और अब करना क्या है कि आप कटिंग भी इसका कर सकते हैं। आप ऊपर और नीचे की तरफ से कटिंग करने से क्या होता है कि आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो घना होता है और क्या करता है, बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर आपको कड़ी पत्ते में खुशबू नहीं आ रही है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपके कड़ी पत्ते में खुशबू नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि आप 4 से 5 गिलास छाछ जो होता है, गाय या भैंस का जो छाछ होता है, दही से बना हुआ छाछ होता है, उसको 1 जग पानी में मिक्स करने के बाद कड़ी पत्ते के जड़ में यानी मिट्टी में डाल दे। उसके बाद हफ्ते दिन के बाद कड़ी पत्ते का आप यूज करें, देखिए आपको क्या खुशबू और क्या टेस्ट मिलता है। किसान साथियों, ये तो हो गया आपका 3 पौधा जो मैंने बताया। और चौथा पौधा आ जाते हैं अजवाइन का पौधा। अजवाइन जो होता है किसान साथियों, मसालों में अजवाइन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। हर चीज में, काढ़े में हो गया, सब्जी में हो गया, मसाले में हो गया, मतलब लगभग व्यंजन में क्या करते हैं, अजवाइन का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। और यह भी जो होता है मैक्सिमम मिंट और इंडियन ब्रोडेज भी इसको क्या कहते हैं, बोरेज भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम होता है मैक्सिकन मिंट और या इंडियन बोरेज भी इसको कहते हैं। यह भी गर्मी वाला पौधा होता है। इसको 3 घंटे धूप लगना जरूरी होता है। यह आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। आप जितने साइज का गमला रखेंगे उतना ही साइज में क्या होता है, यह पौधा अपना ग्रोथ और आकार बना लेता है। खासकर यह भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये गैस की बीमारी में, दमे की बीमारी में, खांसी की बीमारी में बहुत ज्यादा कारगर होता है। अजवाइन के पकौड़े भी बहुत ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। किसान साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें। वीडियो लंबी जा रही है बट इम्पोर्टेंट और बढ़िया टॉपिक आपको मिलने वाली है मेरे वीडियो के माध्यम से। चौथा पौधा आ जाता है गिलोय का पौधा। गिलोय पर मैंने एक पर्सनली वीडियो बना रखा है, कल परसों मैंने वीडियो डाला है, आप वो भी वीडियो आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। गिलोय यह भी गर्मी वाला पौधा होता है, सर्दियों में सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल टहनी बच जाती है। इसको धूप पूरी चाहिए, 8 से 10 घंटे भी धूप इसको लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह आसानी से आपके फ्लैटों में, आपके बालकोनियों में भी
तैयार हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है, आपके खेत खलिहानों में भी यह ग्रोथ करने लगता है। कोरोना काल में आपने देखा होगा गिलोय का पौधा और पत्तियां और टहनियां मिलना मुश्किल हो गया था, और मिल भी रहा था तो काफी कॉस्टली और काफी महंगा मिल रहा था। तो बट इंसान करे तो क्या करे, आपने गिलोय की खेती की नहीं। जैसे आज की रेट में आप देख रहे हैं टमाटर के रेट कितने हाई पड़े हैं, टमाटर की खेती करे नहीं आपने और टमाटर महंगे हो गए तो आपको लेना तो पड़ेगा जब जरूरत पड़ गई तो उसी तरह जब हमें किसी भी चीज की जरूरत आने वाले समय में होने वाली है तो हम पहले से ही उसकी अगर हम खेती और उसका हम जुगाड़ बना लेते हैं, उस पौधे का मतलब क्या करते हैं, उस पौधे का प्लांटेबल कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। तो आप अभी से तैयारी करें, हो सकता है भविष्य में इसकी आपको जरूरत पड़े। हाँ, आप इनकम का जरिया और इनकम का स्रोत इससे बढ़िया बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अब इसका क्या होता है, ये भी एक मेडिसिनल पौधा होता है। इसकी डंडियां को पीस कर घोल बनाकर आप पर डे यूज करें, आपका शरीर लीवर के साथ साथ पूरी आपकी शारीरिक क्षमता जो है बनी रहती है, बढ़िया रहता है, सेहतमंद रहते हैं। पांचवा पौधा आ जाता है किसान साथियों एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा भी जग जाहिर है, सब इसको जानते हैं, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। ये क्या होता है कि तीनों मौसम में, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, ये तीनों मौसम में कंफर्टेबल होता है। हाँ, बरसात में यह क्या करता है कि अच्छा ग्रोथ नहीं करता है बरसात में, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो पानी इसको कम से कम चाहिए। और एक टिप्स आपको दे देता हूँ, इस पौधे को आप जितना इग्नोर करेंगे उतना ही ज्यादा ये ग्रोथ करता है, यानी इसकी देख रेख और केयर कम करनी है। इसको बिल्कुल आप एलोवेरा का पौधा अपने गमले में लगा करके अपने बालकोनी में रख दें या अपने घर आंगन में रख दें और इस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसा आपको सोचना है कि हमने एलोवेरा का पौधा लगाया ही नहीं है, तब देखिए इसका ग्रोथ ज्यादा बढ़िया होता है। इसको पानी नहीं के बराबर चाहिए होता है, पानी जब देख लें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक की सतह सूख गई हो, हल्का पानी से सिंचाई कर दें, अन्यथा इसको पानी की जरूरत नहीं होता है। यह जोड़ों के दर्द में, पेट के दर्द में, माइग्रेन में, सर दर्द में अच्छा काम करता है। यह एक कॉस्मेटिक प्लांट भी इसको कहा जाता है। यह स्किन प्रॉब्लम में, त्वचा में और चेहरे पे इसका लेप लगाने से आपकी चेहरे की चिकनाहट और जो होती है उसकी हार्डनेस खत्म होती है। अब यह क्या करता है कि यह ज्यादा ग्रो नहीं करता है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा चौड़े से चौड़े गमले में आप इसको लगा सकते हैं। मिट्टी का गमला हो या प्लास्टिक का गमला हो, किसी चीज में लगाएं। मिट्टी का गमला ज्यादा लाइफ टाइम चलता है, ज्यादा लाइफ रखता है, इसलिए मिट्टी के गमले में लगाएं। हाँ, ज्यादा गहरा इसका जड़ नहीं जाता है, चौड़ा इसका जड़ होता है, छोटा सा जड़ होता है, इसलिए आप 5 से 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। हाँ, गमला बस चौड़ा होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छठवां हो जाता है मनी प्लांट, पोथोस इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको पोथोस कहते हैं, मनी प्लांट यानी लकी प्लांट। ये लकी प्लांट होता है, भाग्यशाली प्लांट भी इसको कहा जाता है। यह इस पौधों की बहुत सारी वेराइटियां होती हैं, बहुत सारे क्वालिटी इस पौधे की होती हैं। यह एक टिपिकल समर प्लांट है, यानी कहने का मतलब है यह गर्मी का पौधा होता है। ठंड में बिल्कुल यह सिकुड़ जाता है, पत्तियां गिरने लगती हैं, टहनियां हल्की सूखने लगती हैं। फरवरी के महीने में आप इसकी कटिंग कर दें। बढ़िया सीजन इसका होता है जो बरसात की होती है। यह कम से कम धूप में इसको रखने की कोशिश करें। 5 इंच के गमले, 6 इंच के गमले, 10 इंच के गमले में आप इसका प्लांट लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां, इसकी टहनियां बहुत खूबसूरत होती हैं। या आप पानी में भी इसको लगा सकते हैं। पानी का कहने का मतलब किसी बोतल हो या कोई गहरा आपका गहरा कोई बर्तन हो, उसमें पानी भर करके इसकी टहनियां आप डाल दें, या आसानी से उसमें भी लग जाता है। और यह एक ऐसा पौधा है, वैसे तो सारे पौधे ऑक्सीजन ही आपको देते हैं, लेकिन यह पौधा जो होता है ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन क्या करता है, आपको देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और देखने में भी बहुत ज्यादा ये सुंदर लगता है और इसको भाग्यशाली पौधा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस पौधे को घर से रखने के हमारे किस्मत और हमारे लक जो होते हैं साथ देते हैं। तो आप मनी प्लांट का भी पौधा अपने आप घरों में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं 7वां प्लांट के बारे में। जेब प्लांट होते हैं, और जेब प्लांट यानी यह भी एक गर्मी वाला पौधा होता है। यह घर में नहीं रखना है, इसको बालकोनी में रखना है, जहाँ पे छनी हुई धूप इसको लगे। धूप इसको पूरी मात्रा में चाहिए, 2 से 8 घंटे तक इसको कम से कम धूप देना अनिवार्य होता है। और दूसरी बात, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप इसको धूप में रखें।
8 से 12 इंच के गमले में इस पौधे को आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, यह देखने में भी क्या होता है, बहुत सुंदर लगता है। अब आ जाते हैं हिबिस्कस का पौधा। हिबिस्कस जो होता है, इसको आप हमारे गांव देहात में अड़हुल कहते हैं, यानी गुलहड़ भी कहा जाता है, जो रेड कलर का होता है। इसको क्या होता है कि यह न ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा सूखे की, यानी यह पौधा थोड़ा सा इसको केयर ज़्यादा करना है, इसको बैलेंस बना के रखना है। इसकी जड़ की मिट्टी सूखने ना पाए और ना ही ज़्यादा इसमें नमी हो, अन्यथा ये क्या हो जाते हैं कि ये इनके जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इनको बैलेंसेबल बना के रखना है, मीडियम मिट्टी में नमी रहे, ना ज़्यादा नमी हो ना ज़्यादा सूखी हो, उस हिसाब से आप इसका पौधा आप लगा सकते हैं। अगर आपको इस पौधे से कमाई करनी है, इस पौधे को मार्केट में सेल करना है, तो आप मात्रा अनुसार पौधे लगा लें। 50, 100, 200 पौधे आप लगाएं और लगाने के बाद इसकी नमी मेंटेन करके आपको रखनी है, पहले बताया मैंने। और दूसरी बात, पर पौधे से आपको 10 से 20 फूल अगर चाहिए होता है, तो आपको करना क्या है कि आप इसमें नीम का जो घोल होता है, नीम के पत्तों का घोल बना करके छिड़काव करें और इसकी नमी को बैलेंस बना करके रखें। आपको पर पौधों से 10 से 20 प्रत्येक दिन आपको फूल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं, चौथा होता है मोगरा का पौधा, यानी जैस्मिन का। जैस्मिन क्या होता है किसान साथियों की, जैस्मिन आपने देखा होगा, ये लगभग देश के हर कोनों में पाया जाता है। यह मोती जैसा दिखने वाला फूल, जिसकी खुशबू इतनी सुंदर होती है, खुशबू इतना बढ़िया होता है कि आदमी का, इंसान का मन मोह लेता है यह फूल। और ये क्या होता है कि शादी ब्याह में या वैसे भी लेडीज क्या करती हैं, अपने जुगलों में, बालों में लगाने के लिए गजरा का भी इसी से फूल से क्या होता है कि गजरा बनता है। मोगरा का फूल शुभ माना जाता है। आप इसकी कटिंग करते जाएं। कटिंग करने से क्या होता है कि ये पौधा अच्छा ग्रोथ करता है और अच्छे से क्या करता है कि अपना ये आकार ले लेता है। वैसे तो बहुत सारे फूल होते हैं, वैसे किसान साथियों ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे फूल हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा मेडिसिनल प्लांट पे भी, जिसमें हर श्रृंगार का पौधा हो गया, अपराजिता का पौधा हो गया, समी का पौधा हो गया। ये भी बहुत ऐसे पौधे हैं जो कि हमारे सेहत के साथ साथ हमारी अच्छी इनकम का जरिया बन सकते हैं। तो ये तो रहा, मैंने आपको फटाफट 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैंने आपको 8 से 9 पौधे का नाम और तौर तरीका बता दिया, जैसे कि आप इससे कमाई भी कर सकते हैं, अपने सेहत का, अपने फैमिली का, अपने परिवार का आप ख्याल रख सकते हैं और छोटी समस्या, छोटी बीमारियां अपने घर में ही आप क्या कर सकते हैं, इन पौधों के जरिए सही कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको मैं 8 से 9 फूलों का नाम और तौर तरीका और विधि, जो कि आपको इनकम का जरिया और साथ साथ में शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने में ये लाभदायक सिद्ध साबित हो सकते हैं और आपके घर और बालकोनियों की सुंदरता भी बनी रहेगी। आपको एक चीज मैंने जो बताया, बीच में एक पौधा था जे प्लांट का, जो मैंने नाम लिया था, हो सकता है इसका और कोई नाम हो, मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। बट इस पौधे का जो आपको मैंने बताया था कि यह गर्मियों वाला पौधा घर में नहीं रहता है, बाहर ही बालकोनी में रखते हैं या बाहर ही आपको आंगन में रखना होता है। 2 से 8 घंटे धूप इसको लगना जरूरी होता है। आप 8 से 10 या 12 इंच के गमले में इसका पौधा लगा सकते हैं और पानी की जरूरत इसको कम पड़ती है। यह भी एक लक्की पौधा माना जाता है, यह भी एक मनी प्लांट पौधा माना जाता है। दिखने में बहुत सुंदर होता है, ज्यादा आकार में इसका पौधा नहीं होता है। तो ये तो रहा किसान साथियों आज का ये टॉपिक, आज का ये मेरा वीडियो। अगर आप किसान हैं, अगर आप छोटे किसान हैं और आप जगह कम है, तो आप कम जगहों में इन पौधों का आप खेती करें और इससे अच्छा मुनाफा आप कमाएं। मोगरा का फूल आप मार्केट में सेल करें, अच्छी कीमत मिलेगी। उसके बाद आपको गुड़हल का फूल का आप अच्छा इनकम कर सकते हैं पौधे लगा करके। एलोवेरा से भी आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। आप मनी प्लांट, ये भी अच्छे रेट दे देते हैं पौधे, इनका आप सेल कर सकते हैं। शहरों में ज़्यादातर इनका डिमांड होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इसका डिमांड करते हैं।
तो ये तो रहा सारे पौधों का नाम और तौर तरीका और विधि। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कमेंट करें। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया किसान साथियों, तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो किसान भाइयों के साथ साथ शहरों में बसे उन किसान फैमिली और अदर किसान नहीं है उनके लिए भी वीडियो है।